डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 लड़ाकू विमान को सेल करने की योजना बना रहा है, बेचना चाहता है बांग्लादेश को। और इन दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पिछले कुछ समय से लगातार जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, ये उन संबंधों का अगला पड़ाव हो सकता है। बहुत जल्द दोनों देश JF-17 को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। इससे भारत के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, दक्षिण एशिया में किस तरह की शक्ति संतुलन में किस तरह का बदलाव हो सकता है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार है बांग्लादेश में, या शेख हसीना जो है सत्ता में नहीं रही, तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में, जेनजी आंदोलन हुआ था, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। ये बात हम लोग कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और इस खराब होते रिश्ते का जो फायदा है वो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि वो इस रिश्ते का फायदा उठा सकें या इस सिचुएशन का फायदा उठा सकें, और इस समय बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अपने रिश्तों को बेहतर कर सके। तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है कि जो JF-17 लड़ाकू विमान है पाकिस्तान का, 4.5 जनरेशन का ये विमान है। जिस तरह से भारत के पास लड़ाकू विमान है राफेल, वो भी 4.5 जनरेशन पीढ़ी का ही है, और हमने वो फ्रांस से लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने इस लड़ाकू विमान को खुद से बनाया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि इस लड़ाकू विमान को बनाने के समय मैंने कोई भी स्पेयर पार्ट्स जो है विदेशी रूप से आयात नहीं किया है, और मैं इस विमान को बनाने में किसी भी देश पर निर्भर नहीं हूं। आप कहेंगे सर ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये अगर कैपेसिटी है, वो विमान बना पा रहा है, तो लेकिन इसमें इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों कोई देश पाकिस्तान से इस तरह के विमान को खरीदना चाहेगा? उसका भी एक कारण है। आप लोगों को पता है कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिसाब से एक छोटा-सा युद्ध देखने को मिला था, है ना? कुछ समय तक वो युद्ध चला था, और उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो पहलगाम पर जो है हमला हुआ, एक आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया। उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव इतना बढ़ गया था कि युद्ध का माहौल बन गया था, और उस युद्ध को रोकने का जो सेहरा है या क्रेडिट है, वो लगातार ट्रंप ले रहे हैं। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। ट्रंप चाहते थे कि मुझे मध्यस्थ के तौर पर इसमें एक्सेप्ट किया जाए, है ना? भारत भी इस बात को कबूल कर ले कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया है और मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने तो उनकी मध्यस्थता को स्वीकार किया, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अब उसके उस युद्ध के टाइम पे पाकिस्तान का कहना ये था, और पाकिस्तान ने दुनिया के हर मंच पर ये बताने की कोशिश की कि उसने भारत को उस युद्ध में मात दी, और उस युद्ध में मात देने का एक बड़ा कारण यही लड़ाकू विमान था। इसी लड़ाकू विमान ने भारत के कुछ राफेल को गिरा दिया था। ये बात पाकिस्तान की तरफ से बार-बार बोली गई। हालाँकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक भारत सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहती। कई मंचों पर भारत सरकार से पूछा गया है, क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान गिरा था? क्या राफेल राफेल को गिरा दिया गया था? अगर ऐसा है तो आपको पब्लिकली चीज़ों को बताना चाहिए। लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी रीज़न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये चीज़ें नहीं बताई हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ का गाना लगातार गा रहा है, और इवन ट्रंप ने भी 1-2 बार इस बारे में ज़िक्र किया है कि हाँ, पाकिस्तान का पलड़ा उस युद्ध में भारी रहा था। अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान का पलड़ा उस युद्ध में भारी था, सोचने वाली बात है कि अगर भारी था, तो युद्ध को रोकने की ज़रूरत क्या थी? पाकिस्तान तो जीत ही रहा था ना, तो फिर अब ट्रंप को क्या ज़रूरत बनान पड़ी कि इन दोनों देशों के बीच में उतरना पड़े, है ना? ट्रंप तो तभी एंटर करेंगे ना जब पाकिस्तान रोएगा। आप इस पॉइंट को यहाँ से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पिट रहा होगा तभी तो ट्रंप आएँगे। अगर हम पिट रहे होंगे तो हम तो नहीं बुलाएँगे उसको। हम तो इवन उस अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हम पीछे हट रहे हैं तो हम उसका बाखूबी जवाब देंगे, है ना? ये तो आपको भी अच्छे से पता है। आप कहेंगे सर ट्रंप शांति की बातें करते हैं इसलिए आए होंगे। ट्रंप शांति चाहते हैं, ये 2026 की 2 जनवरी को पूरी दुनिया देख चुकी है कि कितनी ज़्यादा शांति उनको पसंद है, किस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है। अब बात ये है कि बांग्लादेश क्यों इस विमान को चाहता है? क्या उससे पहले पाकिस्तान ने किसी को दिया है? पाकिस्तान ने अज़रबैजान को दे दिया है, पाकिस्तान ने नाइजीरिया को दे दिया है, और पाकिस्तान अब जो है बांग्लादेश को देने की तैयारी है। और इवन उससे भी पहले एक बात बता दूं, पाकिस्तान यही जेट म्यांमार को भी सौंप चुका है।
अब आप सोचो, नाइजीरिया और अजरबैजान से शायद हमें दिक्कत ना हो, लेकिन म्यांमार को इस तरह का लड़ाकू विमान देना, ये अपने आप में चीन और पाकिस्तान की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके अंदर वो एक-एक करके भारत के सभी पड़ोसियों को भारत से दूर लेकर जा रहे हैं। मैंने इस बात को कई बार क्लासेस में उठाया है, कई बार वीडियोज़ में उठाया है कि सरकार को समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से ही एक-एक करके सारे पड़ोसी हमसे दूर चले जाएँगे, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दोनों का सामना करना। किसका? पाकिस्तान और चीन का, है ना? हम लोग वैसे भी टू फ्रंट वॉर के लिए अभी तक रेडी नहीं हैं, और अगर हमारे पड़ोसी इस तरह से उनके पाले में चले जाएँगे, तब हमारे लिए चीज़ें काफ़ी खराब हो जाएँगी। म्यांमार को ये जेट दिया जा चुका है। म्यांमार के साथ रिश्ते इस समय भारत के साथ अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि म्यांमार में लोकतंत्र तो है नहीं, सेना का राज है और वहाँ पे गृह युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है और वहाँ पे चीन का दखल बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते वैसे अच्छे नहीं चल रहे, पाकिस्तान ने उसको ये विमान दे दिया है। बांग्लादेश के साथ मैंने आपको लगातार बताया कि हमारे रिश्ते पिछले 1 डेढ़ साल में अच्छे नहीं चल रहे और बीएनपी पार्टी के जीतने की संभावना है। जो फरवरी में इलेक्शन बांग्लादेश में होने वाले हैं, अगर उसमें बीएनपी पार्टी जीतती है, जो लगभग क्लियर है कि उसका ही राज आने वाला है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है वहाँ पर, और शेख हसीना वैसे भी निर्वासित जीवन जी रही, तो हमें पता है कि हमें बस उनको बचाना है, वो अब भारत के लिए कुछ खास नहीं कर पाएँगी और रियलिटी ये है कि बीएनपी वहाँ पे सत्ता में आने वाली है। जिसके साथ भारत के संबंध जिया खालिदा के दौर से अच्छे नहीं रहे हैं। जिया खालिदा जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन उनकी पार्टी से हमारे रिश्ते हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब आसान भाषा में ये है कि इस समय बांग्लादेश भी हमसे दूर जा रहा है और वहाँ पर हिंदुओं की जिस तरीके से हत्या हो रही है, उससे भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। अब बांग्लादेश को अगर पाकिस्तान ये लड़ाकू विमान सौंपने जा रहा है ना? JF-17 वाला जो विमान है, अगर उसको सौंपेगा, तो इससे कौन-सी दिक्कतें हैं जो भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये पाकिस्तान के उस दावे को सच कर रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश उसको खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मात दी पिछले साल के युद्ध में। पहली बात तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि आप सोचो, म्यांमार के पास ऑलरेडी जेट जा चुका है, बांग्लादेश के पास जा रहा है, तो हमारा जो पूर्वी पूर्वी जो सीमा है भारत की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा के लिहाज से कितना सेंसिटिव मुद्दा ये हो सकता है, इस बात का अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं। ऑलरेडी चिकन नेक कॉरिडोर पर चीन नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऑलरेडी बांग्लादेश इस कॉरिडोर को खतरा पहुंचाने की बातें कर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि पाकिस्तान के लड़ाकू वो जो विमान हैं, वो पूर्वी सीमा पर हमें उड़ते हुए दिखें, तो ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। अब तक हम लोग पाकिस्तान और चीन को दुश्मन के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब अगर बांग्लादेश भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, तब हमारे लिए इन चीज़ों को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है सरकार को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अब समय आ चुका है कि विदेश नीति इतनी प्रैक्टिकल हो कि जल्द से जल्द हम अपने हर एक पड़ोसी को अपने पाले में वापस ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।